सत्संगत जी, प्यार से कहना दान निरंकार जी। हम उस ठहरे पानी में अपना चेहरा भी साफ साफ देख लेते हैं, पर अगर कोई उबलता पानी हो, एक बबल्स आ रहे हैं, लगातार स्टीम आ रही है, वो बिल्कुल भी स्थिर नहीं है पानी, उसमें तो हमें अपना चेहरा तक नहीं नज़र आ सकता। जो पानी अपने आप में इतना कैपेबल है, वो गुण रिफ्लेक्टिव है उसमें, फिर भी हम अपना चेहरा नहीं देख पा रहे, क्योंकि वो अहंकार रूपी भाव, वो एक गुस्सा रूपी बबल्स, बहुत कुछ उसमें इस समय है। तो वैसे ही हमें अपने जीवन को, जहाँ इस परमात्मा ने सारे वो तरह से क्षमता दी है कि हम एक फरिश्ता का रूप धारण कर सकते हैं, ये आदमी ही है जो दानव भी है, फरिश्ता भी है, तो हमें क्या बनना है वो हमारे हर समय की, हर पल की चॉइसेस पे डिपेंड करता है कि हमें वाकई ही मनुष्य को एक मनुष्य की तरह जीकर फरिश्ता रूप, या फिर बिल्कुल ही जो हमारा बेसिक नेचर इस परमात्मा ने दिया है उससे बिल्कुल ही विपरीत जाना है, अलग ही दिशा में जाना है, जो बिल्कुल करने के लिए परमात्मा ने इस धरती पे भेजा था। ऐसा कोई भी काम ना करते हुए और ही एक मन को अपने मुताबिक, एक अपने फ़ायदे के मुताबिक लेके उस तरह के काम करने लग गए, और फिर ये अहंकार और चढ़ता रहता है। पहले कभी कभी सूक्ष्म रूप पे जो हमें एहसास तक नहीं होता, धीरे धीरे वो इतना भरता रहता है कि फिर हमें अपने सिवा किसी और की ओर हम देखते तक नहीं हैं, अपने आप को भी सिर्फ और एक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बना लेते हैं। तो कैसे अहंकार कभी कभी छोटी बातों पे, किसी भी अचीवमेंट पे आ जाता है। जैसे एक कहानी भी है कि एक बार एक स्पोर्ट्स कोच ने बच्चों को बोला कि सुबह सबने शार्प 5 AM गैदर होना है और हम ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगे। और इसी तरह वो पूरी टीम उस दिन पहले से ही प्लान कर चुकी होती है कि रात को कोई मूवी देखने जाएंगे, एक डिनर खाएंगे और मस्ती करेंगे। और वो करते करते इतने ही लेट हो जाते हैं सब अपने घरों को जाने कि 3-4 बजे तो सुबह वो अपने घर पे पहुंचते हैं। तो कैसे सुबह 5 बजे ट्रेनिंग पे पहुंचना संभव था, पर उसमें से ही एक बच्चा वो पूरे 5 बजे पहुंच जाता है। और जब कोच पूछते हैं कि बाकी सब कहाँ हैं, इतनी देर हो गई, 5 के 5:30 बज गए हैं, कोई आया क्यों नहीं, तो वहीं वो बच्चा आगे से एक ऐसी बातें शुरू करता है कि वो सब तो आपके ट्रेनिंग के हकदार ही नहीं हैं, आपके टाइम की उनको कदर नहीं है, आपकी बातों को एक नज़रअंदाज कर देते हैं। आपने 5 बजे आने को कहा तो वो आए तक नहीं, आप उनको अब मत कोच कीजिए, आप छोड़ दीजिए। वो अभी बच्चा ऐसा बोलता ही जा रहा था, तो वहीं पे इंटरप्ट करके वो कोच कहता है कि मेरा सवाल क्या था, मेरा क्वेश्चन था कहाँ है। तो बस एक वो 1 वर्ड आंसर कि घर पे हैं या कहीं और हैं या सोए हैं, जो भी वो उतना ही काफ़ी था। और उसको, उस बच्चे को समझाते हुए आगे कहते हैं कि इतना कुछ गलत बोल रहे हो सबके बारे में, जो निंदा कर रहे हो, इससे तो अच्छा होता कि तुम भी 5 बजे ना पहुंचते, तुम भी उनकी तरह घर पे सोते रहते, ताकि खुद को इस अहंकार से तो बचा लेते कि और कोई पहुंचा नहीं और मैं किस तरह टाइम पे और अपनी सेल्फ इम्पोर्टेंस बना ली कि मैं सबसे ज़्यादा अलग हूँ, स्पेशल हूँ, सीरियस हूँ। तो बात वही हो जाती है कि हम अक्सर एक ऐसी बातों का अहंकार कर बैठते हैं जो वाकई ही हमारे लिए, अहंकार तो खैर किसी भी चीज़ का अच्छा नहीं, पर कोई वो जो अचीवमेंट भी नहीं है उसका भी कर चुके हैं, क्योंकि वो तो एक बहुत बेसिक स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन थी कि 5 AM रिपोर्टिंग टाइम है।
पर सिर्फ वो इंस्ट्रक्शन फॉलो करने तक का अहंकार उस बच्चे में आया। तो कैसे हम जीवन में चाहे कोई उपलब्धि हो ना हो, हम कोई ना कोई कारण कर ही लेते हैं कि एक हम में देखो बाकियों से ज़्यादा कुछ अच्छाई है। तो भक्तों ने तो हमेशा से अपने आप को गवाया है, ना कि गिनवाया, कि कैसे एक अपने आप को हम जब कुछ नहीं मानते, ये कोई वो बात नहीं हो रही कि सेल्फ रिस्पेक्ट खोने की बात नहीं, यहाँ हम्बलनेस की बात आ रही है कि कोई अपने सेल्फ इस्टीम को कम नहीं करने को कहा जा रहा है कि कैसे अगर कोई भी क्षमता है, वो क्षमता में भी इस परमात्मा को ही देखें कि इस परमात्मा के कारण जो भी काबिलियत है सो है। तो उस काबिलियत का अहंकार नहीं, बल्कि एक वो जिम्मेवारी की तरह लगता है कि अगर परमात्मा ने बुद्धि दी है, एक तेज़ दिमाग दिया है, तो हमें एक अच्छे साफ, एक उपकारी ख्याल ही लाने हैं, एक नेगेटिव या नीचे ले जाने की ओर के ख्याल नहीं। और अगर शारीरिक बल है तो कैसे फिर इस शरीर को हम वो इंस्ट्रूमेंट बनाएं जो ऐसे काम हों, चाहे समाज के लिए या अपने लिए, जो हर एक को गिरते को उठाने वाले काम हों, एक ऊंचाई की ओर जाने वाले काम हों। कैसे अगर धन दौलत या कोई भी और चीज़ परमात्मा ने दी है तो उसको भी किस तरह उपयोग करना है, ये एक सदुपयोग का भाव, एक अपने आप को मिटा के कि ये मेरी वजह से नहीं है, ये परमात्मा की कृपा है तो मिला है, तो अब ये जब मिल ही गया है तो इसको कैसे यूज़ करना है। जैसे अभी हम सुन भी रहे थे कहानी राजपिता जी द्वारा कि कैसे वो राजा का इतना महल और वहाँ वो एक इंसान का अपना पहनने वाला कपड़ा, तो वस्तु का मोल करेंगे तो एक इतनी अनमोल चीज़ें होंगी चाहे उस महल में, तो भी वो एक भाव कैसा। और यहाँ एक चाहे अनमोल नहीं भी है वो वस्तु, तो भी उससे इतना लगाव हो गया उस माया रूप में इतना कि एक वो मन से भाव ही बेचैनी के आ गए। तो यहाँ बात